फ्रेंड मैं आपसे स्वागत करता हूँ कितने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस में। तो फ्रेंड एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज की क्लास अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड आर और एक्सेप्ट। एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्रेंड होते हैं नीचे दिए गए में से सारे हैं किसी एक को छोड़कर। तो पहला ऑप्शन कह रहा है होस्ट, दूसरा कह रहा है एनवायरमेंटल फैक्टर, और तीसरा कह रहा है एजेंट, और चौथा कह रहा है इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए आप बताइए कि जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड्स है वो कौन कौन से हैं और एक कौन सा जो नहीं है। अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड, अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड्स की बात करें तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड्स वो तीन टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका एजेंट, दूसरा होता है होस्ट, और तीसरा होता है इन्वायरमेंट। तीसरा क्या होता है, इन्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर ये तीन चीजें होगी, एजेंट होगा, होस्ट होगा और इन्वायरमेंट होगा, तो पेशेंट के अंदर क्या होगी, डिजीज होगी। अगर इन तीनों में से एक भी चीज है वो आपके पास प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, आपको डिजीज नहीं होगी। एजेंट की बात करें तो एजेंट कोई फिजिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, ठीक है, कोई मैकेनिकल हो सकता है। तो ये आपके एजेंट है, ठीक है। जैसे अपन बात करें जो फिजिकल या बायोलॉजिकल के एजेंट की बात करें तो बैक्टीरिया वायरस था। अब वो बैक्टीरिया वायरस को डिजीज कोज करने के लिए क्या चाहिए, सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। और सुटेबल इन्वायरमेंट के साथ साथ क्या चाहिए, वो होस्ट भी चाहिए। अगर आपके पास एजेंट होगा, होस्ट होगा और इन्वायरमेंट होगा, तीनों चीज एक साथ होगी, तभी तो जाकर आपके अंदर डिजीज कोज होगी। तो इस कारण से आपका एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड्स के अंदर होस्ट भी आता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आते हैं, एजेंट भी आता है, लेकिन आपका इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं आता है। और क्वेश्चन क्या पूछा था कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड का आपका कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी है वो क्या रहेगा, राइट रहेगा। ऑप्शन डी है वो क्या रहेगा, आपका डायरेक्ट रहने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेजर इन्वॉल्व इन सेंसेशन सर्विलेंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। सॉरी, मेजर इन्वॉल्व इन सेंटिनल सर्विलेंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये जो सर्विलेंस होता है, सर्विलेंस का एक टाइप है सेंटिनल सर्विलेंस, उसके अंदर सारे मेजर्स है वो यूज किए जाते हैं किसी एक को छोड़कर। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि सर्विलेंस क्या होता है। तो अपना राइट पहले तो ये कमेंट करें आप लोग कि सर्विलेंस क्या होता है। मैंने कल की क्लास के अंदर आपको सर्विलेंस के बारे में बताया था, तो पहले तो आप कमेंट करें कि सर्विलेंस का मतलब क्या होता है, फिर आप कमेंट करें कि जो सर्विलेंस होता है उसके टाइप कौन कौन से होते हैं, फिर बताएं कि जो सेंटिनल सर्विलेंस होता है उसका मतलब क्या होता है। तो सर्विलेंस की अगर मैं बात करूं तो सर्विलेंस का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। पर सिंपल सी बात करें कि किसी चीज का असेसमेंट करना, इवैल्यूएशन करना, तो वो क्या होता है, आपका सर्विलेंस होता है। सर्विलेंस के तीन टाइप होते हैं, डाटा इकट्ठा करना, ये सारे सर्विलेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। सर्विलेंस के तीन टाइप होते हैं। पहला आता है आपका एक्टिव, दूसरा आता है पैसिव, और तीसरा आता है आपका सेंटर। अब एक्टिव का मतलब, एक्टिव के मतलब की अगर बात करूं तो फ्रेंड एक्टिव का मतलब होता है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, क्या है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो क्या करेंगे, कम्युनिटी के अंदर जाएंगे। हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करेंगे, कम्युनिटी के अंदर जाएंगे, कम्युनिटी के अंदर जाकर क्या करेंगे, डाटा इकट्ठे करेंगे, वो तो आपका हो जाएगा एक्टिव। पैसिव की बात करें तो पैसिव की बात करें तो पैसिव के अंदर क्या होगा, जो कम्युनिटी के वर्कर है वो क्या आएंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास आएंगे, ठीक है, और अपने जो भी डाटा है वो देंगे। आई बात समझे। सेंटिनल का क्या मतलब होता है, इसके अंदर जो हिडन केस होते हैं ना उनको असेस किया जाता है। तो हिडन करोगे तो इसके अंदर न्यू केस भी आएंगे और इसके अंदर ओल्ड केस भी आएंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो आपका सेंटिनल होता है उसके अंदर हिडन केस और सॉरी न्यू केस और ओल्ड केस को जांचा जाता है, क्योंकि आप कोई हिडन चीज को खोजोगे, कोई छुपी हुई चीज को खोजोगे तो वो केस तो मिलेंगे मिलेंगे, उसके साथ नए केस भी मिल जाएंगे आपको। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर न्यू और ओल्ड केस आते हैं। आप देखते हैं आइडेंटिफाई ऑफ मिसिंग केस इन नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज।
कि आपको कोई मिसिंग केस है तो ऑब्वियसली अपन हिडन केस को देखते हैं। तो ऑप्शन ए तो आपका इसके अंदर रहने वाला है सेंटेंस के अंदर। आइडेंटिफाई ऑफ द न्यू केस ऑफ डिजीज, ऑब्वियसली जब आप पुराने केसेस को ढूंढोगे सर्च करोगे तो आपको नए केस भी मिलेंगे। और आप ओल्ड केस, आइडेंटिफाई द ओल्ड एंड न्यू केस, ऑब्वियसली न्यू और ओल्ड केस भी आप देखोगे। लेकिन आइडेंटिफाई केस फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, जो इंडिविजुअल है किसी डिसेबिलिटी से फ्री हो गया उसको कैसे आप असेस कर पाओगे? अब किसी को कोई बीमारी नहीं है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है, उससे फ्री हो गया तो उसको कैसे असेस करेंगे? तो आपका इसके अंदर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी है वो ऑप्शन डी क्या चला जाएगा? राइट चला जाएगा। आई बात समझ में? चलिए फटाफट कमेंट करिए, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कमेंट करिए। राइट आंसर आपका डी रहेगा इसके अंदर। आगे चलते हैं। Prevent occurring from cause to recovery or death due to a disease are, कि कोई इवेंट्स है जो अकर हो रहे हैं किसी डिजीज के अकर होने से उसकी डेथ या रिकवरी, तो उसके अंदर आप उसको किसके अंदर इंक्लूड करोगे? एपिडेमियोलॉजी के अंदर इंक्लूड करोगे, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के अंदर करोगे, डिजीज प्रिवेंशन के अंदर करोगे, या आप सस्पेक्टिबिलिटी के अंदर आप इसको इंक्लूड करोगे? तो चलिए अपना राइट आंसर कमेंट करें। राइट आंसर आपका क्या रहेगा? कमेंट करें जल्दी से कि भाई आप कोई डिजीज है उसका कोई अकर हो रही है, वो अकर होने से लेकर या तो उसकी डेथ हो रही है इंडिविजुअल की, या उसकी क्या हो रही है? रिकवरी हो रही है। वो सारी चीजें आप किसमें इंक्लूड करोगे? क्या एपिडेमियोलॉजी के अंदर करोगे, क्या नेचुरल हिस्ट्री के अंदर करोगे, डिजीज प्रिवेंशन करोगे, या सस्पेक्टिबिलिटी के अंदर करोगे? अपना राइट आंसर कमेंट करें। राइट आंसर फटाफट कमेंट करें फ्रेंड। आप किसके अंदर इंक्लूड करने वाले हो इसको? तो देखो कोई डिजीज हो रही है, ठीक है, उससे लेकर किसी इंडिविजुअल की उससे डेथ हो रही है या फिर उसकी रिकवरी हो रही है, ये सारी चीजें अपन इंक्लूड करते हैं एपिडेमियोलॉजी के अंदर। आपकी एपिडेमियोलॉजी है वो 3 वर्ड से मिलकर बनी है। पहला है एपी, दूसरा है डीमियो, और चौथा है लॉजी। तो एपी का मतलब होता है यू अपॉन, डीमियो का मतलब होता है पॉपुलेशन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब पॉपुलेशन के ऊपर किसी भी डिजीज की क्या करना? स्टडी करना। किसी भी डिजीज की पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करना, किसी भी डिजीज का पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करना क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर राइट चला गया, वो चला गया ए। ठीक है, आगे चलते हैं। अप्लाई ऑल इन राइट मैनर, आज जो नीचे दिए गए उनको सही मैनर में इंक्लूड करें। हैंडीकैप, डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट और डिजीज, इम्पेयरमेंट और डिजीज। चलिए इसको राइट मैनर में आप मेंशन करें कि आपका राइट मैनर क्या रहने वाला है। कमेंट करें फ्रेंड। राइट मैनर का मतलब ये है कि आपको बताना है कि पहले नंबर पे ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, फिर दूसरे नंबर पे ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, तीसरे नंबर पे ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, चौथे नंबर पे इनमें से कौन सा नंबर है। ठीक है, तो आप कमेंट करें 1 2 3 4 या 2 3 4 5, 2 3 4 1 या 4 3 2 1, ऐसे कमेंट करिए आप। चलिए कमेंट करें फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड अपना राइट आंसर कमेंट करें। मैं फिर वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, अपना राइट आंसर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए मैं आपका एक पहले दिन का सीक्वेंस बता देता हूँ कि सीक्वेंस करेगा। तो 1 नंबर पे आएगा आपका, वो आएगा आपका 1 नंबर पे आएगा वो आएगा डिजीज, 2 पे आएगा इम्पेयरमेंट, 3 पे आएगा डिसेबिलिटी, 4 पे आएगा हैंडीकैप। अब इनका मतलब क्या होता है? कोई भी डिजीज का होना, कोई भी इवेंट का होना, कोई भी इवेंट का होना होता है डिजीज। उस डिजीज के कारण आपकी बॉडी के अंदर कोई कमी आई, वो होता है इम्पेयरमेंट। तो उस इम्पेयरमेंट के कारण अपने आप डेली रूटीन का काम नहीं कर पा रहे हो, वो होता है डिसेबिलिटी। और उस डिसेबिलिटी के कारण आपका कोई भी लॉस हो गया, डिसेबिलिटी के कारण आपको फिर अपनी जो, अगर उस डिजीज के कारण अपनी लाइफ के ऊपर फर्क पड़ रहा है तो वो हो गया हैंडीकैप। कोई बात नहीं, मैं आपको देखो एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए मेरा एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है, मेरे साथ कोई इवेंट हुआ, इवेंट हुआ इसका मतलब मेरे को क्या हुई? डिजीज हुई। ठीक है, अब उस डिजीज के कारण मेरा पैर टूट गया, यानी इम्पेयरमेंट हो गया। ठीक है, अब उस इम्पेयरमेंट के कारण मैं अपने रूटीन वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, वो हो गया आपका डिसेबिलिटी। ठीक है, अब मेरा जो पैर टूटा था उसके अंदर नेक्रोसिस हो गया और मेरे पैर को क्या करना पड़ा? एम्पुटेशन करना पड़ा।
अब एम्पुटेशन हो गया तो मेरा पैर क्या हो गया, कट गया। अब पैर कट गया तो मेरी जो लाइफ थी, पूरा जिंदगी थी, उसके ऊपर फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? तो मेरी पूरी जिंदगी के ऊपर पड़ा, यानी वो हो गया हैंडीकेप। ठीक है, तो वो आपका समझ में आ गया होगा। आपका इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, डी सी बी ए, ये आपका राइट आंसर रहेगा इसके अंदर। आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन को एक मिनट फ्रेंड वेट करें। तो आगे वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एजेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरिंग ऑफ डिजीज इंक्लूड, कैसे कौन कौन से एजेंट फैक्टर हैं जो डिजीज को अकर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बायोलॉजिकल और फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल, वर्टिकल एंड इनोकुलेशन एजेंट और न्यूट्रिशन। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें। चलिए मैं वेट करता हूँ, अपना राइट आंसर कमेंट करें। अपना राइट आंसर कमेंट करें। इसके अंदर कौन सा है, क्या पूछा गया है? द एजेंट फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरिंग ऑफ डिजीज इंक्लूड, सॉरी इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, एजेंट फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरिंग ऑफ डिजीज, यहां लिखिए नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड। ये कौन सा एजेंट है जो आपको डिजीज अकर करने के लिए इंक्लूड नहीं है, वो बताना आपको। चलिए अब आप अपना राइट आंसर कमेंट करें। नॉट इंक्लूड पूछा गया आपसे। तो देखिए फ्रेंड, बायोलॉजिकल और फिजिकल आपके एजेंट होते हैं, मैकेनिकल और केमिकल भी होते हैं, और न्यूट्रिशनल एजेंट भी होते हैं। लेकिन वर्टिकल और इन्यूकुलेशन ऑफ इन्यूकुलेटरी एजेंट, ये आपके कोई एजेंट नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, एमओटी है। ये क्या है, ये एमओटी का मतलब क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है जो मदर से बच्चे के अंदर प्लेसेंटा के द्वारा जाता है, वो वर्टिकल ट्रांसमिशन के द्वारा आता है। इनोकुलेशन ऑफ स्किन, इसके अंदर इनोकुलेशन हो रहा है, मतलब कोई चीज आपके अंदर इनोकुलेट कर रही है आपकी स्किन को, जैसे आपका कोई डॉग बाइट हो गया, रेबीज वाला, तो वो इनोकुलेशन ऑफ स्किन। तो ये आपका क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, न कि एजेंट होता है। एजेंट के बॉडी में जाने का तरीका होता है, न कि एजेंट होता है। इस कारण से आपका राइट आंसर यहाँ क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा सी। और इसी के साथ आज की क्लास आपकी होती है समाप्त। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।